वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं सेफ्टी हार्नेस के बारे में। तो सेफ्टी हार्नेस क्या होता है और ये कहाँ यूज़ करते हैं। तो जनरली जो सेफ्टी हार्नेस जो है वो फॉल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आप जब भी हाइट पर काम करते हैं तो सेफ्टी हार्नेस का यूज़ करते हैं। हार्नेस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ जो आपको आपके शरीर से बंधा हुआ हो और आपको गिरने से बचाए, उसको हम लोग हार्नेस बोलते हैं। जैसे सेफ्टी बेल्ट वगैरह क्या है, वो एक हार्नेस है। तो आइए जानते हैं इसका हिस्ट्री। तो 70s के पहले ये जनरली यूज नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आया, तो इसके बाद ये यूज किया गया। पहले लोग ऐसे ही काम करते थे बिना फॉल प्रोटेक्शन के, बिना जो है बॉडी हार्नेस के। तो बाद में धीरे धीरे उन लोगों में आया कि नहीं, इसको यूज करने से जो कॉन्सिक्वेंस है वो कम किया जा सकता है और एक्सीडेंट रेट घटाया जा सकता है। तो बाद में फॉल प्रोटेक्शन का यूज हुआ। तो आइए अब जानते हैं इसका इवेल्युएशन कैसे हुआ। क्या अभी जो आप लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, क्या वैसा ही हार्नेस पहले भी था? नहीं, ये क्या है कि इवेल्युएशन होता है जिसमें आप जैसे देख पा रहे हैं ये आदमी का विकास कैसे हुआ, उसी तरह ये बॉडी हार्नेस का जो है वो फॉल प्रोटेक्शन का कैसे विकास हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, कोई हार्नेस नहीं था। फिर इस तरह का हार्नेस आया, फिर यहाँ पे लेग स्ट्रेप आया, फिर उसमें कनेक्टर लगाए गए, फिर इस तरह का आया, फिर इस तरह का। यानी कि ये एक जो है स्टेप बाय स्टेप करके उनका जैसे जैसे लगा कि नहीं कुछ और इसमें ऐड करनी चाहिए जिससे कि और इसका कंसिक्वेंस कम हो पाए, आपके शरीर पे किसी तरह का शॉक ना आए गिरने के टाइम में। तो धीरे धीरे इनका क्या हुआ, ये विकास हुआ। तो इस तरह से जैसे फॉल प्रोटेक्शन पहले बनाया गया, उसमें लेस इंजरी करने के लिए शॉक एब्जॉर्प्शन का यूज़ किया गया। शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ किया, जिसको मैं आगे में बताऊंगा। और वर्क पोजिशनिंग के लिए भी यूज़ किया, उसको रेस्क्यू करने के लिए भी यूज़ किया, सेफ एक्सेस के लिए। तो इस तरह से अब हम देखते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो जब हम हाइट पे काम करना है तो हाइट पे काम करने की ज़रूरत क्या है, सबसे पहली बात तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल कहता है कि पहला, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैन द टास्क बी परफॉर्म एट द ग्राउंड। अगर आपको हाइट पे काम करना है तो आप पहले सोचिए कि क्या उस काम को आप ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं क्या। अगर ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं तो आपको हाइट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिमिनेट हो गया। तो सबसे पहले आप सोचिए कि क्या उस काम को हम ग्राउंड पे कर सकते हैं। अगर ग्राउंड पे काम कर सकते हैं तो आप कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैन ए फिजिकल बैरियर बी प्रोवाइडेड। क्या वहाँ पे कोई गार्ड रेलिंग वगैरह लगाया जा सकता है क्या, रेलिंग वगैरह वहाँ पे लगाया जा सकता है क्या। अगर वहाँ पे रेलिंग नहीं लगाया जा सकता, इफ़ यू कांट देन नेक्स्ट स्टेप, देन कैन द टास्क बी परफॉर्म ऑन प्रॉपरली इंजीनियर्ड वर्क प्लेटफॉर्म। क्या कोई वर्क प्लेटफॉर्म से उसको काम को किया जा सकता है। यानी कि इस तरह का, जैसे ये सीजर प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह का जो है अगर कुछ लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। अगर ये भी नहीं कर सकते तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्रिवेंट रीचिंग टू द एजेस, यानी कि जहाँ तक हो सके, जहाँ से गिरने की संभावना है, जो किनारा है, बिना उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो किनारे पे मत जाए। कोशिश करें कि किनारे पे नहीं जाए, क्योंकि किनारे पे जाएंगे तो आपका गिरने का चांस रहेगा, फॉल का चांस रहेगा। तो यहाँ कोशिश करें कि आप नज़दीक न जाएं। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं किनारे पे भी जाके काम करना है, वहाँ कोई गार्ड रेल वगैरह भी आप नहीं यूज कर सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है पीपीई, यानी कैन यू सी फॉल अरेस्ट सिस्टम। सबसे लास्ट ऑप्शन है फॉल अरेस्ट सिस्टम। तो आप कभी भी हाइट पे काम कर रहे हो तो इन हमारे 5 स्टेप का ध्यान दें। तो ये 5 स्टेप में क्या है कि सबसे पहले ग्राउंड पे सोचिए काम कर सकते हैं, उसके बाद क्या वहाँ पे कुछ बैरिकेशन इस तरह का लगा सकते हैं क्या, अगर नहीं तो कोई इंजीनियरिंग वाला कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं क्या, अगर नहीं तो एज पे मत जाएं, किनारे पे मत जाएं। इस तरह का हो सकता है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो लास्ट में पीपीई यूज़ करना है, यानी कि फॉल अरेस्ट सिस्टम यूज़ करना है। उसके बाद जो है व्हाट इज़ फॉल, आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ फॉल।
तो जो भी वर्टिकल जो डिस्टेंसेस है, जैसे कि रूफ पे अगर काम कर रहे हैं, अगर आप लैडर पे काम कर रहे हैं तो आदमी गिरने का चांस रहता है। स्क्रैप फोल्ड वगैरह प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन इवेंट हैविंग अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस फ्रॉम द वर्कर्स एक्सपीरियंसिंग ए फॉल। तो ये जो है फॉल है। व्हाट इज फॉल प्रोटेक्शन? तो जो गिरने से बचाता है, यानी कि प्रिवेंटिंग ए वर्कर वर्किंग एट हाइट फ्रॉम फॉलिंग टू इंश्योर फॉल अरेस्ट फोर्स इज लिमिटेड टू बियरेबल लिमिट। तो इस तरह से वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे फॉल मैं आपको बताया पहले ही, वहाँ फॉल प्रोटेक्शन का यूज़ करेंगे। और फॉल प्रोटेक्शन का एक लिमिटेशन होता है कि कितना वेट ये बियर कर पाएगा, जैसे कि क्या वो 1000, 100, उस तरह का उसमें एक लिमिटेशन आता है। तो आइए जानते हैं ABC ऑफ फॉल प्रोटेक्शन। ABC यानी कि ए मतलब एंकरेज सेफ होना चाहिए, यानी कि जिस पॉइंट पे आप हुक लगा रहे हो, जिस पॉइंट पर आप एंकरेज कर रहे हो, वो जो है सेफ होना चाहिए। जैसे कि आप इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट यानी कि सेफ होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है बॉडी सपोर्ट सेफ, और जो बॉडी सपोर्ट है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। और थर्ड जो है कनेक्टर्स, ये जो कनेक्टर्स आप देख रहे हैं ये क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये ABC ऑफ फॉल प्रोटेक्शन है, यानी कि सेफ एंकरेज, बॉडी सपोर्ट सेफ एंड सेफ कनेक्टर्स, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या करता है, ट्राई टू प्रिवेंट फॉल, ये फॉल को कंट्रोल करता है। इन केस ऑफ फॉल ये क्या होता है कि जो कंसिक्वेंस है वो कम होगा, यानी कि अगर फॉल होगा तब कुछ दूरी पे आके रुक जाओगे। और रिड्यूस द इम्पैक्ट एज मच एज पॉसिबल, और ये इम्पैक्ट को कम कर लेता है। यानी कि अगर आप 10 मीटर हाइट पे काम कर रहे हो तो आप वहाँ से गिरोगे तो ऊपर ही मतलब कि सेफ्टी हार्नेस आपको रोक लेगा, यानी कि आपका उसका जो कंसिक्वेंस है वो कम कर लेगा। तो आइए जानते हैं कि द हार्नेस में बी यूज फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन। ये जो हार्नेस है, मैंने हार्नेस का पहले भी आपको एग्जांपल दे दिया, ये जो यूज़ हो रहा है ये हार्नेस है। तो हार्नेस का जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वर्क पोजिशनिंग में कर सकते हैं आप, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। और फॉल प्रोटेक्शन, आप हाइट पे काम कर रहे हो तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। सस्पेंशन, या आपको सस्पेंशन में भी यूज़ करते हैं, आपको अगर कहीं सस्पेंड होकर काम करना है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और रेस्क्यू, यानी कि अगर आप कहीं गिर गए या कहीं हाइट पे आप फंस गए तो आपको, या किसी डिप में गिर गए तो वहाँ से आपको रेस्क्यू किया जा सकता है, यानी कि आपका ये बॉडी हार्नेस पहना के उसमें हुक रहता है, उसको उससे हुक करके आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। अब फुल बॉडी हार्नेस जो है इसके बारे में देखते हैं। फुल बॉडी हार्नेस आर डिजाइन टू इंश्योर दैट द फॉल इम्पैक्ट फोर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्ट्रॉन्गर एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो यूज हुआ है फुल बॉडी हार्नेस, ये फुल बॉडी हार्नेस जो है ये देखो आप लेग में भी लगा हुआ है और पूरे बॉडी में लगा हुआ है। यानी कि जब आप कोई फॉल होता है, जब आप गिरते हो हाइट से, तो ये क्या करता है, जो फोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे आपको पता नहीं चलता है। यानी कि आपको आराम से आप नीचे आते हो, फिर आपको निकल जाते हो। तो इस तरह से जो है ये क्या होता है, जो फोर्स है वो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस, और ये वाइडली कंपनियों में यूज होता है। ये फुल बॉडी सपोर्ट हार्नेस जो है, ये इसके इसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन हो सकते हैं, तो डोर्सल, डी रिंग, शोल्डर स्ट्रैप, चेस्ट स्ट्रैप, थाई स्ट्रैप और सीट स्ट्रैप। तो जैसा आप देख रहे हैं शोल्डर स्ट्रिप, ये शोल्डर का स्ट्रिप है, और चेस्ट स्ट्रिप, ये चेस्ट का स्ट्रिप है, और थाई स्ट्रिप, ये थाई का है, और डोर्सल डी रिंग, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं डोर्सल डी रिंग, और सीट स्ट्रिप, ये सीट स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये
नेमिंग हुआ। सबसे पहले क्या करना है आपको, बॉडी हार्नेस पहनने के लिए, ये जो हार्नेस है ये फुल बॉडी है या बॉडी हार्नेस है, ये डिपेंड अपॉन ये कैसा है। तो जो हार्नेस है उसको पहनने के पहले आपको स्टेप 1 अपनाना चाहिए। यानी कि स्टेप 1 मतलब क्या कि हार्नेस पहनने के पहले आपको देखना चाहिए कि कोई उसमें डैमेज कट होल तो नहीं है, कोई केमिकल आयल राइटिंग इस तरह का कुछ नहीं है, स्टिचेज वगैरह तो नहीं है, डी रिंग सही है कि नहीं, कनेक्टर्स उसका सही है कि नहीं, और जनरल स्टेट ऑफ द बेल्ट कैसा है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये चेक करना चाहिए, और टेल इंडिकेटर और हार्नेस एंड लैंडयार्ड ये देखना चाहिए कि यानी कि वो जो है फिजिकल कोई डैमेज तो नहीं है, आप यूज़ करोगे तो कहीं टूट तो नहीं जाएगा, ये आपको इंस्पेक्ट करना है। पहला स्टेप ये है, अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहला स्टेप है इंस्पेक्ट द हार्नेस, और सेकेंड स्टेप है वियर द हार्नेस करेक्टली। आपको हार्नेस कैसे पहनना है इसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो जैसे कि आप ये वर्कर जो है हार्नेस पहन रहे हैं, तो ये हार्नेस जो ऊपर का शोल्डर डी रिंग है उसको पकड़ के उठाए ऐसे, सेकेंड स्टेप। थर्ड, चेस्ट बांध लिए, फिर लेग्स को बांध लिए, फिर जो है आपको देख पा रहे हैं, फिर ये डोर्सल, फिर यहाँ पे जो है दोनों साइड में हाथ लगा के ये देख रहे हैं कि क्या ये पूरी तरह से फिट है कि नहीं, इसलिए दोनों तरफ से आप हाथ लगाएं, हाथ लगा के देखें कि पूरे फिट है कि नहीं, आप बैठ के देखें कंफर्टेबल है कि नहीं। तो इस तरह से जो है आप ये 9 स्टेप यूज़ करके ये वियर द हार्नेस करेक्टली। आपको हार्नेस को आप ज़्यादा स्ट्रिप को टाइट कर दोगे तभी आपको प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा लूज रहेगा तो आप भी निकल, इन केस ऑफ फॉल आप हार्नेस जो आपके बॉडी से निकल सकता है। तो इस तरह से जो है करेक्ट मतलब फिटनेस भी होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। और स्टेप 3 जो है इंस्पेक्ट आफ्टर वियरिंग। आफ्टर वियरिंग क्या क्या इंस्पेक्ट करना है, एंकर पॉइंट शुड बी ऑलवेज बी ऑन द बैक और फ्रंट। जो एंकर जो है जिसमें आपको कनेक्टर लगाने हैं वो क्या होना चाहिए, बैक और फ्रंट पे चेक शोल्डर स्ट्रेप एंड लेग स्ट्रेप आप चेक करें, और इंश्योर नो ट्विस्ट स्ट्रैप। कोई भी ये जो आप स्ट्रैप देख रहे हैं स्ट्रेप, वो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, मुड़ा नहीं होना चाहिए, सभी सीधा होना चाहिए। और ऑल बकल्स हुक शुड बी सिक्योरली लॉक्ड। और जो भी बकल हैं वो पूरी तरह से लॉक होना चाहिए। यहाँ पे जो बकल है, यहाँ जो बकल है वो सभी, यहाँ पे जो बकल है वो सभी, ये जो इसको बकल बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं आप बकल बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए, वो पूरी तरह से लॉक होना चाहिए। और आवर एंकरेज इज सिक्योर, बॉडी सपोर्ट इज नाउ सेफ। अब ये चेक करना है जो हमारा एंकरेज है वो क्या होना चाहिए सब। व्हाट अबाउट द कनेक्टिंग लिंक। अब कनेक्टिंग लिंक के बारे में जानते हैं। तो ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स है, जैसे आप देख रहे हैं ये द एलिमेंट दैट कनेक्ट द हार्नेस टू द एंकरेज इज द कनेक्टिंग एलिमेंट। ये अब जो देख रहे हैं ये कनेक्टिंग एलिमेंट होता है, ये एंकरेज है और ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स है, ये सभी कनेक्टिंग एलिमेंट्स है। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉल अरेस्ट लैंडयार्ड बोलते हैं इसको, ये फॉल अरेस्टर और रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, ये सभी क्या है कनेक्टिंग एलिमेंट्स है। कनेक्टिंग एलिमेंट यानी कनेक्टर्स, यानी कि आपने फुल बॉडी हार्नेस पहन लिया, आपने फुल बॉडी हार्नेस पहन लिया, एंकरेज भी है, लेकिन आपके फुल बॉडी हार्नेस से उस एंकरेज को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं कनेक्टर्स। तो जनरली ये जो हुक देख रहे हैं 2 हुक वाला, ये फॉल अरेस्ट लैंडयार्ड जो है ये कनेक्टर यूज़ करते हैं। ये कहाँ यूज होता है, ये जो यूज होता है कहीं फिक्स ऑब्जेक्ट में आपको फंसा दिए और यूज़ कर रहे हैं, ये आप जो है ये कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको स्टेयर पे चढ़ना है, हाइट पे चढ़ना है और कोई वहाँ पे केज वगैरह नहीं है पीछे बैक सपोर्ट के लिए, तो ऐसे यहाँ पे ये जो है आप रोप को बांध दिए ऊपर से नीचे तक, आप इससे ऊपर नीचे जा सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉल अरेस्टर। और रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर इसमें आप यूज़ करते हैं, ये सडन फॉल में क्या होता है लॉक हो जाता है, ये सडन फॉल में लॉक हो जाता है।
ये जो लैंडयार्ड्स है ये वर्क पोजिशनिंग लैंडयार्ड्स है, और ये फॉल अरेस्टर लैंडयार्ड है, और ये ट्विन लैंडयार्ड है। तो ये जो है आपका रीस्ट्रेन लैंडयार्ड है। इस तरह के ये 4 लैंडयार्ड देख रहे हैं, ये सभी कनेक्टिंग एलिमेंट्स है। पहला वर्क पोजिशनिंग लैंडयार्ड, सेकेंड जो है फॉल अरेस्टर लैंडयार्ड, ये जो आप देख रहे हैं ना यही शॉक एब्जॉर्बर है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और ये ट्विन लैंडयार्ड, तो जनरली ये कंपनियों में ट्विन लैंडयार्ड यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो एक हुक को आप फंसाए रखें और दूसरे हुक को आप ओपन करके यूज करें। तो इस तरह से जो है ये डबल लैंडयार्ड ये काफ़ी यूज होता है। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्बर है यानी कि जो शॉक एब्जॉर्बर, ये क्या होता है, रबड़ का बना होता है, और जब भी आप गिरते हो ना तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि थोड़ा सा ये फैलता है फिर सिकुड़ता है। तो ये जो है एनर्जी एब्जॉर्बर है, यानी कि जब भी आप जोर से गिरते हो ना, आप जब गिरते हो तो आपका बॉडी वेट के कारण उस पर शॉक जो भी आता है ना ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके आपके बॉडी पे शॉक कम आता है, यानी कि ये आपको बचाता है। और ये 2 काम करता है, एक तो रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन बॉडी, ये बॉडी पे इम्पैक्ट जो होता है उसको रिड्यूस करता है, और सस्टेन एंकर पॉइंट, और एंकर पॉइंट सस्टेन करता है, यानी कि आपको बांधे रखता है वहाँ पे। और द लिमिट ऑफ द मैक्सिमम इम्पैक्ट फेल्ट ऑन द बॉडी इज लेस देन 6 किलो न्यूटन। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टिंग एलिमेंट, तो 6 kg रिकमेंडेड ऑन आवर बॉडी, और एंकर पॉइंट फिट टेस्टेड अप टू 100 kg। जैसे हमारे बॉडी का वेट क्या होता है, 80 kg होता है, तो जो बॉडी हार्नेस है उस पर 600 kg तक का उस पर रिकमेंडेड रहता है कि ये 600 kg तक का जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो हमारा एंकरेज जो है, वो एंकरेज जहाँ पे है वो हमको ये कितना 1000 पे 1000 तक टेस्टेड करके रखना चाहिए कि जो एंकरेज है वो 1000 kg लोड तक वो बियर कर सके। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्बर, कनेक्टिंग एलिमेंट, द मिनिमम फॉल डिस्टेंस 6 मीटर। जब आप एनर्जी एब्जॉर्बर यूज कर रहे हो तो मिनिमम जो फॉल डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर होनी चाहिए। क्यों 6 मीटर होनी चाहिए? तो जो लैंडयार्ड है, यानी कि सपोज यहाँ एंकरेज पॉइंट है, ये एंकरेज पॉइंट है, आपने फुल बॉडी हार्नेस पहना यहाँ पर, और इसमें आपने कनेक्टिंग एलिमेंट्स लगाए जिसको लैंडयार्ड बोलते हैं। तो लैंडयार्ड का जो हाइट है, जो लैंडयार्ड का जो लेंथ है वो 2 मीटर है। जब आप गिरते हो तो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो 1.2 मीटर शॉक एब्जॉर्बर फैलता है, और उसके बाद हमारा जो बॉडी का जो हाइट है वो 1.8 मीटर होता है। जनरली 1.6, 1.7 ये हर आदमी का अलग अलग हाइट होता है। तो कम से कम नीचे का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर सेफ रहना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? अगर आप ऐड करते हो तो टोटल हो जाता है 6 मीटर। तो जब भी आप शॉक एब्जॉर्बर यूज करते हैं तो जो हाइट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 6 मीटर होना चाहिए। टोटल फॉल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 मीटर। क्योंकि अगर आप 6 मीटर से कम यूज करते हैं, अगर आप 5 मीटर का यूज कर सकते हैं, तो जब आप गिरते हैं तो आप जाके ग्राउंड से आपको चोट लग सकता है, या आप जब गिरते हैं तो नीचे जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उससे आपका कोलिजन हो जाएगा, जिससे आपको चोट लगेगा। तो फिर ये फॉल अरेस्टर यूज करने का जो हमारा ये फॉल प्रोटेक्शन जो यूज कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसके लिए जो है जब भी हम ये शॉक एब्जॉर्बर और ये लैंडयार्ड यूज करते हैं तो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस 6 मीटर का होना चाहिए। और कनेक्टिंग एलिमेंट रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, और ये जो अगर रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर अगर यूज करते हैं तो द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्बर इज दैट इट मे ओनली यूज फॉर fall distance greater than 6 meter. The solution is retractable fall arrestor which arrests the fall within 1 meter and also provide shock absorption. ये जो है
विदिन 6 मीटर की इसका जो एडवांटेज ये है कि विदिन 6 मीटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने से आप विदिन 6 मीटर भी काम कर सकते हैं, और इसमें जो है शॉक एब्जॉर्बर भी रहता है, मतलब कि ये दोनों काम करता है। कनेक्टिंग एलिमेंट्स, ये सभी कनेक्टिंग एलिमेंट्स जैसे फॉल अरेस्टर, रोप ग्रेव फॉल अरेस्टर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं रोप ग्रेव, यानी कि इसमें कंटिन्यूअस जो है ये आपके साथ चलता है और बहुत मिनिमम डिस्टेंस में आपको फॉल के टाइम में प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आप ये ज़्यादा, जैसे कि आप ये लैनियार्ड अगर यूज़ करते हैं तो दूरी बढ़ जाता है, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको, ये रोप में लगा के, और ये जो है आपका कनेक्ट हो जाता है आपके बॉडी से, मतलब कि आपका जो हार्नेस है उससे, और आप रोप के सहारे ऊपर नीचे आप आते जाते हैं स्टेयर से, लेकिन जब भी आप गिरते हो ना तो ये ग्रेविटी से आपको ये रोक लेता है। जैसे कि इस तरह का रोप रहता है, इसमें आप कनेक्ट करके और यहाँ पे आपने शॉक एब्जॉर्बर लगाया, ये जो है अपने जो डिसेकल होता है उससे आप डिसेकल जो हमारा बॉडी हार्नेस में जो, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फॉल अरेस्टर है, और इसको ये कनेक्टर है। इस तरह से जो है रोप ग्रेव फॉल अरेस्टर को यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, फेल सेफ डिजाइन इंश्योर करेक्ट यूजेज एंड अरेस्ट फॉल विद इन वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में क्या करता है कि आपको रोक लेता है। इजी टू इंस्टॉल एंड डी अटैचेबल, और अब इंस्टॉल भी करने में आसान है और डी अटैच करने में भी आसान है। और यूनिक डबल सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम, डबल यहाँ पे जो सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम देख रहे हैं इसमें डबल होता है। जैसे कि आप देखिए इस चीज़ को अनलॉक्ड पोजीशन में है, अभी ये लॉक्ड पोजीशन में है, और एंटी ग्रेविटी लॉकिंग पिन, ये हमारा एंटी ग्रेविटी लॉकिंग पिन, यानी जब भी ये गिरता है ना ये क्या करता है, रोप को बांध लेता है। तो इस तरह से क्या है, ये जो है मिनिमम फॉल देता है। तो ये फॉल प्रोटेक्शन में इतना ही, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर लगे कि कोई चीज़ छूट गया हो या कुछ गलत है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए किसी चीज़ पे सेफ्टी रिलेटेड तो आप कमेंट करें, मैं उस पर बनाऊँगा वीडियो, और कोशिश करूँगा आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।